तो वहीं अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत पर भाजपा ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा, चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं अखिलेश। को प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आपने पूछा तो मैंने बोल दिया है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है, और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। और बल्कि मुझे तो एक शेर याद आ रहा है खुमार बाराबंकी का कि आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर बोले लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग से पार्टी को फायदा होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जो परिवार को नहीं संभाल सकता वो प्रदेश को क्या संभालेगा। निश्चित तौर पर एक एक करके इमारत खड़ी होती है। उसी तरीके से अपर्णा यादव जी की ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और राष्ट्रवादी आंदोलन को फायदा होगा, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या कौन फायदा पहुंचाएगा और कितना फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए,